Hello and welcome to VLearn. This is session number 8 of MS Office. In this session, we are going to cover following topics: graphics, charts, page properties and printing, and some keyboard shortcuts related to Excel. So, in the session, we first have graphics. Graphics means कुछ भी पिक्चर, शेप्स आपको ये सब ऐड करनी है अपनी शीट के अंदर. तो एक्सेल में आपके पास एक ऑप्शन होता है जो कि इंसर्ट मेन्यू में है. देन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर व्हेन वी क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू एंड वी सिलेक्ट पिक्चर. जैसे हम पिक्चर सिलेक्ट करेंगे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इंसर्ट पिक्चर के नाम से. यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे लाइक कहीं पे भी अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर सेव कर रखी है आप उस पर्टिकुलर पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक इंसर्ट. जैसे ही इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे वो पिक्चर आपकी एक्सेल शीट में एज इट इज अपीयर हो जाएगी. नाउ अनदर ग्राफिक इज मींस शेप्स. एक तो हुआ पिक्चर इंसर्ट करना जो कि पिक्चर ऑलरेडी बनी हुई है आपको जस्ट इंसर्ट करनी है. अब हो सकता है कि हमें कोई पर्टिकुलर शेप खुद से बनानी है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं. अगर ड्राइंग टूल बार अपीयर हो जाए देन वेल एंड गुड. इफ इट इज नॉट अपीयर देन सिलेक्ट फ्रॉम व्यू मेन्यू टूल बार्स एंड इन टूल बार्स वी हैव अ sub menu and from that sub menu select the drawing. So जैसे आप ड्राइंग पे क्लिक करेंगे ड्राइंग टूल बार अपीयर हो जाएगा जहाँ पे सर्टेन ऑप्शन होंगे आपके पास लाइक ऑटो शेप्स, दीज शेप्स, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्सेस और सर्टेन रिलेटेड टू कलरिंग. दिस इज द ऑटो शेप ऑप्शन. ऑटो शेप ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उनके अंदर सर्टेन फिगर्स हैं जो आप ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली शीट के ऊपर जाके उसे ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ विल सी प्रैक्टिकली द सेम. लाइक ये हमारी एक शीट है और मुझे इसके ऊपर कोई भी ग्राफिक इंसर्ट करना है. फर्स्टली विल सी हाउ वी इंसर्ट अ पिक्चर. सो वी क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, सिलेक्ट पिक्चर. पिक्चर के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम क्लिप आर्ट से यूज करना चाहें तो क्लिप आर्ट से कर सकते हैं, कोई भी फाइल से लेना चाहें तो फाइल से भी कर सकते हैं. हम सिंपली क्लिप आर्ट सिलेक्ट कर रहे हैं. जैसे हम क्लिप आर्ट सिलेक्ट करेंगे हमारे पास ये अपीयर हो जाएगा क्लिप आर्ट ऑप्शन. यहाँ पे वो टाइप कर दीजिए जिससे रिलेटेड इमेजेस आपको चाहिए. जैसे ही आप उसे टाइप करेंगे कुछ इमेजेस अपीयर होंगी. सिंपली आपको इसको क्लिक करना है और इंसर्ट करना है. जैसे ही इंसर्ट करेंगे वो इमेज आपकी जो एक्सेल शीट है वहां पे अपीयर हो जाएगी. ये आपका रोटेटिंग ऑप्शन होता है मीन्स आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं. ये है आपका पिक्चर टूल बार. पिक्चर टूल बार में कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई और फाइल इंसर्ट हो जाए, किसी भी पर्टिकुलर फाइल से कोई और पिक्चर इंसर्ट हो जाए तो हम इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं. ये ऑप्शन आपके रिकलरिंग के लिए होता है लाइक ऑटोमेटिक है तो वैसे ही है जैसा आपको दिख रहा है बट ग्रे स्केल कर देंगे तो ग्रे अपीयर होगा. सेम ब्लैक एंड व्हाइट एंड ऑल. दिस इज फॉर योर कंट्रास्ट ऑप्शन. देन लेस कंट्रास्ट, मोर कंट्रास्ट जैसे भी आप चाहते हैं. देन द ब्राइटनेस, मोर ब्राइटनेस, लेस ब्राइटनेस. क्रॉप ऑप्शन आप चाहें तो इसे क्रॉप भी कर सकते हैं. मीन्स मुझे यहाँ से कुछ एरिया कट करना है तो मैं सिंपली इसको ऐसे कट कर सकती हूँ. दिस इज फॉर रोटेट. देन द लाइन स्टाइल, कैसा लाइन स्टाइल आप उसे लेना चाहते हैं. कंप्रेस पिक्चर और नॉट. फॉर्मेट पिक्चर. फॉर्मेट पिक्चर मीन्स आप पिक्चर में क्या चेंजेस करना चाहते हैं लाइक क्रॉप करना है, उसका कलर चेंज करना है, साइज हो सकता है और इवन उसका बॉर्डर कलर जो भी चेंज करना चाहो वो इस पर्टिकुलर में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर्मेट पिक्चर सेम वैसे ही है जैसा आपका फॉर्मेट सेल ऑप्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारे टैब्स अपीयर होते हैं और उन टैब्स में कुछ सिलेक्टिव ऑप्शन होते हैं जो आप चूज करके अप्लाई कर सकते हैं. जो भी चेंजेस करने हैं उसको चेंजेस करने के बाद आप ओके क्लिक कर दीजिए. जब सारे चेंजेस परफेक्ट हो जाए आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं. दैट मीन्स आपकी इमेज तैयार है जो आपको इंसर्ट करनी थी. सो दिस इज व्हेन वी अबाउट टू इंसर्ट अ पिक्चर. नाउ हम एक शेप बनाना चाहते हैं और उसके लिए मुझे वो ऑप्शंस चाहिए जो जिनसे मैं शेप ड्रॉ कर सकूं. सो फर्स्टली वी चेक इन व्यू मेन्यू इन द टूल बार कैटेगरी. जैसे कि ये आपकी कैटेगरी है, यहाँ पे जो ड्राइंग टूल बार है वो अनचेक है इसीलिए आपको वो ड्राइंग टूल बार दिखाई नहीं दे रहा जिससे आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो व्यू कैटेगरी में गए, टूल बार्स कैटेगरी में जस्ट सिलेक्ट द ड्राइंग. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही ये टूल बार अपीयर हो जाएगा. इस टूल बार में कुछ ऑप्शन है लाइक आप चाहें तो पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं. ये आपका ऑप्शन है ऑटो शेप्स का. ऑटो शेप्स में बहुत सारी शेप्स हैं और इन शेप्स में से आपको वही सिलेक्ट करना है
जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। लाइक मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक एंड ड्रैग ऑप्शन से उसे प्लेस कर सकती हूँ। सेम वैसे ही जैसे हम पिक्चर का साइज इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, वो सेम ऑप्शंस हम अपने इस पर्टिकुलर शेप पे अप्लाई कर सकते हैं। इस शेप को फिल करना है तो देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड फिल शेप, तो वो फिल हो जाएगी। दिस फॉर द लाइन ऑप्शन, जैसे ही हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहें, मीन्स आपका जो बॉर्डर कलर है उसे चेंज करना चाहें, तो इन दिस वी हैव अ लाइन कलर ऑल्सो, सो उससे हम पिक्चर के बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर को चेंज कर सकते हैं। इस पिक्चर की जगह कुछ और इंसर्ट करना है तो सिंपली सिलेक्टेड एंड दस यहाँ पे आप उसे प्लेस कर दीजिए। तो अब ये उसके पीछे छुप चुकी है। यहाँ पे मुझे इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट करने के लिए जस्ट सिलेक्टेड एंड प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड। दिस इज द वर्ड आर्ट ऑप्शन, मीन्स किसी पर्टिकुलर स्टाइल में आपको अपनी शीट पे लिखना है तो आप उसको सिलेक्ट करें एंड क्लिक ओके। जो भी आप यहाँ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ पे टाइप कर दीजिए, लाइक स्टूडेंट डिटेल्स एंड क्लिक एंटर ओके। ऐसी लिस्ट अपीयर हो जाएगी। सो सिंपली बस इसको ड्रैग करना है, जहां पे भी प्लेस करना चाहो प्लेस कर सकते हो। दिस इज द वर्ड आर्ट टूल बार, मीन्स आपको एडिट करना है टेक्स्ट को तो इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और वर्ड आर्ट ऑप्शन चेंज करना है तो फर्स्ट ऑप्शन। सेम ऐसे ये सारे ऑप्शंस हैं जो इस पर्टिकुलर वर्ड आर्ट से रिलेटेड है। सो इन दिस वे वी कैन मेक आवर एक्सेल शीट मोर अट्रैक्टिव एज वी कैन ऐड सम symbols, pictures in our particular sheet. Now, next comes is chart. We can represent numbers in a chart only. The basic procedure for creating a chart in an Excel sheet is the same no matter what type of chart you choose. Like in Excel we have certain types of charts. मीन बहुत सारे टाइप्स हैं आपके पास Excel के अंदर, जिसको भी आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। लाइक पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, any chart of your choice, you can insert that particular chart in the Excel sheet. As we change the data, the chart will automatically update. हमें कोई जरूरी नहीं है कि चेंज किया है दोबारा से सिलेक्ट करें और दोबारा से चार्ट ड्रॉ करें। एक बार ही चार्ट बना दिया है, जैसे ही डाटा में चेंज करोगे वो चार्ट ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट करेगा। So for insert the chart, first click on insert menu and in insert we have a chart option. जैसे हम चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक चार्ट विजार्ड ओपन करके आएगा आपके पास। वहां पे सिंपली आपको फर्स्ट ऑप्शन है कि आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइप का चार्ट बनाना चाहते हैं। लाइक देयर आर मेनी कैटेगरीज लाइक कॉलम, बार, लाइन, पाई, एक्स, वाई, एरिया। जिस भी कैटेगरी का चार्ट आप बनाना चाहते हैं सिंपली आप उस पर क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इस विजार्ड में नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको सोर्स डाटा सिलेक्ट करना है। फर्स्टली जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया चार्ट टाइप एंड इन दिस वी सिलेक्ट द चार्ट सोर्स डाटा, कि हमें बनाना तो है बट किसका बनाना है। वो रेंज आप यहाँ डाटा रेंज में दे सकते हैं। सीरीज कहाँ दिखानी है, रोज में, कॉलम से, वो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे ही सेटिंग्स कंप्लीट हुई वी क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। आफ्टर दैट वी केम टू स्टेप थर्ड and in this step we select the chart options. That means चार्ट का टाइटल क्या होना चाहिए, एक्स कैटेगरी में क्या लिखें, वाई कैटेगरी में क्या लिखें, मीन जो आपके एक्सेस हैं एक्स कैटेगरीज और वाई वैल्यूज, वहां पे आप जो भी हेडिंग्स देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम में दे सकते हैं। देन क्लिक नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम अपने फोर्थ और फाइनल स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जहां पे हमें डिसाइड करना है कि मुझे चार्ट को पर्टिकुलर लोकेशन क्या देनी है। जो भी लोकेशन सिलेक्ट करनी है हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने चार्ट को एक नाम दे सकते हैं। हम चाहे तो एक नई शीट बना सकते हैं, वहां पे ये बता दें कि मुझे एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ शीट उसे इंसर्ट करना है यहाँ पे। जैसे ही चेंजेस कंप्लीट हो आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम फिनिश क्लिक करेंगे वैसे ही एक चार्ट अपीयर हो जाएगा आपकी शीट के ऊपर। नाउ यू सी द प्रैक्टिकल पार्ट। Now, as you can see, here are certain numbers. हमने यहाँ पे कुछ numbers लिख दिए और अब हम उन numbers के according एक चार्ट बनाना चाहते हैं। So simply हम गए insert मेन्यू पे, सिलेक्ट किया चार्ट ऑप्शन। चार्ट ऑप्शन में हमने सिलेक्ट किया पाई चार्ट। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमें शीट में से कोई भी रेंज सिलेक्ट करनी है जिस रेंज को मुझे अपने पर्टिकुलर पाई चार्ट में डोनेट करना है।
सो हम चाहें तो यहाँ से इसके रेंज को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे उसने डिफॉल्ट चेंज उठा ली है F13 से F29, आप चाहें तो इस रेंज को चेंज कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम F14 टू F29। सीरीज कहाँ पे प्रिंट करवानी है, रोज में या कॉलम्स में, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नाउ स्टेप थर्ड इज चार्ट ऑप्शन। अपने चार्ट को जो भी टाइटल देना है आप वो टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि ये आपका पाई चार्ट है तो इसमें एक्स वाई एक्सेस नहीं होंगे आपके पास, दैट्स वाई कि वो अनहाइलाइटेड है। अगर आप बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ चूज करते तो एक्स और वाई एंट्री भी यहाँ कर सकते थे। नाउ दिस इज द लेजेंड ऑप्शन इन द स्टेप थर्ड। जैसे ही आप ये देख रहे हैं ये लेजेंड अपीयर कर रहा है, कौन सा कलर किस पर्टिकुलर वैल्यू को शो कर रहा है, हम इसकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस ऑप्शन। सो आई विल सिलेक्ट द लेफ्ट एंड फाइनली इन लेबल्स का ऑप्शन कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि सीरीज नेम लिखा हुआ है हर जगह तो सीरीज नेम आएगा, कैटेगरी नेम लिखा चाहिए तो कैटेगरी का मीन्स 1 2 3 4 जो भी कैटेगरी है एज इट इज शो हो, वैल्यू शो करे, परसेंटेज वट एवर यू वांट। सो आई सिंपली सिलेक्ट द कैटेगरी नेम, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ आई सिलेक्ट कि शीट 1 पे मुझे इसे अपीयर करना है एज अ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमने इसे कर दिया फिनिश। जैसे हम इसे फिनिश करेंगे ये आपका चार्ट अपीयर हो गया, क्योंकि मैंने शीट 1 ही सिलेक्ट किया था तो उसने उसी के ऊपर ही उस चार्ट को अपीयर कर दिया है। जो भी सेल सिलेक्टेड होगा वहां पे एज अ ऑब्जेक्ट वो अपीयर हो जाएगा। आप इसे ड्रैग ड्रॉप करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। ये आपका चार्ट एरिया है। ये चार्ट पाई चार्ट, क्योंकि मैंने हर जगह डाटा लेबल्स बताए थे कि उसे कैटेगरी जो उसकी नंबरिंग है वो शो करनी है तो उसने शो कर दी। दिस इज द टाइटल ऑफ द चार्ट, दैट इज वीकडे। So in this way we can insert a chart in our sheet. Next is the page properties and the printing options. Page properties means अब मुझे अपनी एक्सेल शीट का प्रिंट निकालना है तो उसके लिए मुझे अपने पेज सेटअप करना होगा सो दैट कि जो भी हमने एंट्रीज करी हैं वो एज इट इज करेक्टली पेज के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकें। So this is the page setup option. In this option we have certain tabs, पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर, शीट। इन सब टैब्स को क्लिक करके कुछ ऑप्शंस अपीयर हैं लाइक टॉप, हेडर, फुटर, कि मुझे कितना ऊपर स्पेस छोड़ना है, कितना लेफ्ट साइड से इंडेंट करना है, राइट साइड से कितना इंडेंट होना चाहिए। वो सब सेटिंग्स हम पेज सेटअप में करते हैं सो दैट कि हमारा जो डाटा है वो कभी पेज से बाहर ना जाए, पूरा पेज के अंदर अकोमोडेट हो जाए। ऐसे आपके हेडर फुटर ऑप्शन होते हैं, मीन्स हेडिंग क्या देनी है, कुछ फुटर पे डिस्प्ले कराना है तो वी कैन ऑल्सो डू दैट। देन यहाँ पे आपके शीट ऑप्शन भी है। शीट ऑप्शन मीन्स प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना, कि पूरी शीट में हो सकता है कि आपने एक ही शीट के अंदर कुछ अलग अलग डाटा प्लेस कर रखा है और आप उसमें से किसी एक ही डाटा का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। सो आप यहाँ पे उस प्रिंट एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली आप ये दिखाना चाहते हैं कि ग्रीडेड लाइंस अपीयर हो या फिर वो जो हम वर्क कर रहे हैं वो कैसे प्रिंट करें, डाउन टू बॉटम और ओवर एंड डाउन। सो जैसा भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट वो पेज सेटअप वैसे ही हो जाएगा। इन दिस वी कैन ऑल्सो चेंज द ओरिएंटेशन फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप और वाइस वर्सा। एडजस्ट कर सकते हैं उसे, पेपर साइज सिलेक्ट कर सकते हैं एंड द प्रिंट क्वालिटी। सो दीज आर द ऑप्शंस व्हिच वी कैन सिलेक्ट इन द पेज प्रॉपर्टीज और प्रिंटिंग ऑप्शन in Excel sheet. Like for print we just go to file menu. In the file menu we have a page setup option. Click on the page setup option. ये ऑप्शन आपके पास अपीयर होता है। पेज के अंदर आप ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेपर साइज सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस साइज का पेपर आप डालना चाहते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी। देन कम्स द मार्जिन। सो यू कैन सी कि यहाँ पे वो हमें चार्ट को, क्योंकि मैंने चार्ट सिलेक्ट कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि आपका टॉप से 1 इंच का है, लेफ्ट से इतना इंडेंट है। आप चाहें तो उसे इंडेंट को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, राइट से डिक्रीज कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। Then header and footer, if you want to write certain message in the header, so you simply click on this particular part. So आपको शो करेगा कि शीट 1 में चार्ट नंबर 8 जो कैटेगरी हमने वो प्रिंट करी है, पेज नंबर whatever it is. If you select custom header, तो यहाँ पे आप कोई भी डाटा टाइप कर सकते हैं जो आप अपीयर करना चाहें अपने live.ret सिलेक्शन पे। सेम फॉर फुटर,
एंड आफ्टर मेक ऑल द चेंजेस वी गो फॉर चार्ट ऑप्शन. चार्ट ऑप्शन में आ रहा है कि आप सिर्फ जितना स्केल है उस पेपर का उतने में फिट करना चाहते हैं, पूरे पेज में दिखाना चाहते हैं, या कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं. सो ये ऑप्शन अपने आप चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच यू आर सिलेक्टिंग. लाइक अगर मैंने शीट सिलेक्ट की होती तो ये उसके अकॉर्डिंग शीट का आता, बट क्योंकि चार्ट सिलेक्ट कर रखा है तो ये चार्ट का दिखा रहा है. मेक नेसेसरी चेंजेस एंड क्लिक ओके. इफ यू वांट टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर शीट और चार्ट यू जस्ट क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन. ये आपका प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हेडर के अंदर कुछ कस्टम हेडर टाइप किया था, यहाँ पे हेडिंग लिखी थी, ये फुटर है और आपका ये आपका चार्ट. सेम वैसे ही इंडेंटेशन लेफ्ट साइड से इंक्रीज कर दिया गया, राइट साइड से डिक्रीज. और जब भी नेसेसरी चेंजेस हो जाए मीन्स अगर ये परफेक्ट है यही आपको चाहिए था तो सिंपली आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं. जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा. नाउ इन दिस सेशन वी नेक्स्ट हैव द कीबोर्ड शॉर्टकट्स. अब एक्सेल के अंदर हमने जितने भी ऑप्शंस किए ट्राई किए उन सब के अंदर हमारा एक वे है. मीन्स फर्स्ट वी नीड टू गो सर्टेन मेन्यू, देन सिलेक्ट सर्टेन ऑप्शन. आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई द पर्टिकुलर और सिलेक्टेड और डिजायर्ड ऑपरेशन विच यू वांट टू परफॉर्म. सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ सर्टेन कीबोर्ड शॉर्टकट्स सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम. लाइक Alt F1. With Alt F1 we just create a chart out of the data which is the current range. means selected cell जो हमने select कर रखे हैं वहां पे select कीजिए, Alt F1 प्रेस कीजिए तो accordingly वो chart create कर देगा. And if we want to insert a new worksheet we simply press Alt Shift and F1 together. If we press F6 button, F6 button is used to switches among the worksheet, ribbons, task pane and the zoom controls. Shift plus F6 button does the reverse of what the F6 button does. Control plus F6 button switches to the next worksheet window with multiple windows are open. means बहुत सारी वर्कबुक ओपन है, आपको उनके बीच में स्विच करना है तो जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस F6. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर साइन. दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूज्ड टू अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट. कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैश साइन. This particular sign is applies the date format with the default order of the day, month और year. means कोई भी आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है डेट का तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं और वही फॉर्मेट अपीयर हो जाएगा. Then control plus is simply used to enter the current date in the selected cell. In the keyboard shortcut list we next have control plus shift plus @ option. This applies to the time format with the default value of the hours, minute and AM or PM. Then control plus shift. This particular is used to enter the current time. Then control plus alternate between showing the values of a cell or the formula in the worksheet. Control plus D is used to fill down the command on the selected cells. Then control plus R is used to fill right. means D to fill down and R to fill right. because जब हम filling option use करते हैं तो हम left to right fill कर सकते हैं up to down. so control plus D for down option and control plus R is for right option. so ये आपके कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं जिससे कि हमें टाइम सेव करने में इफेक्टिवनेस होगा. लाइक मुझे पता है कि मुझे शीट के अंदर इतना काम करना है तो वो हम कर सकते हैं. लाइक ये आपकी एक्सेल शीट है, यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स अप्लाई करें अब तक हमने पढ़े हैं उन सब में से कोई भी शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हैं. सो वो इसके अंदर वर्क करेगा. लाइक मुझे ये चार्ट यहाँ से चार्ट ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट कर रखा है, हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं. ये आपकी पूरी एक्सेल शीट है. अगर मुझे पेज सेटअप करना है तो जस्ट सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर एरिया जिसका प्रिंट निकालना है, गो टू फाइल एंड सिलेक्ट द पेज सेटअप ऑप्शन. नाउ दिस टाइम यू कैन सी कि जो चार्ट ऑप्शन आ रहा था वो सिंपली रिवर्स हो गया आपके शीट ऑप्शन से, क्योंकि आपने पहले चार्ट सिलेक्ट कर रखा था तो आपके लिए वही एक ऑब्जेक्ट था जिसका प्रिंट निकालना है. बट नाउ the scenario will be changed because this time I'll just select the particular part of the sheet. Rest option will be same, header and footer, margin and page. And if the desired settings has been done, then click on print button so that your settings have been finalized.
Now in this session we next have do it yourself. Create a student record and apply chart. Means आपको एक student record बनाना है, like you can make serial number or roll number, student name and all of the total marks, average marks, or depending on that particular criteria just draw a chart. And next you need to explain the use of the shortcut keys. One is your control plus F6 and another one is control shift and dollar sign. इनमें से सिलेक्ट कर, इनमें से जो शॉर्टकट कीज आपको दे रखी हैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है कि इन शॉर्टकट कीज से हम क्या वर्क कर सकते हैं. सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.